एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग दिसंबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी मालदीव के जगह कौन करेगा? तो मेडागास्कर करेगा। एक्चुअली यह जो खेल होने वाला था यह मालदीव में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया और जिसके कारण इसे 2022 के बदले 2023 में किया जाएगा और 2023 में इसका स्थान जो है वो मालदीव से चेंज करके मेडागास्कर में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या वाचस्पति वाणिज्य का हाल में निधन हो गया, वे संबंधित थे क्या? 4 हो जाएगा, यानी कि वे एक संस्कृत विद्वान और एक लेखक थे। नेक्स्ट, हाल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप एस्कॉर्ड का अधिग्रहण किसने किया? तो ट्विटर ने किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के टॉप 25 की लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि नंबर 1 पर है। इसमें टॉप 25 में भारत के 3 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें सबसे शीर्ष पर है विराट कोहली, दूसरे स्थान पर है नरेंद्र मोदी और तीसरे स्थान पर अनुष्का शर्मा। विराट कोहली को इसमें 11वां स्थान मिला था, नरेंद्र मोदी को 17वां स्थान मिला और अनुष्का शर्मा को 24वां स्थान मिला और इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टॉप स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, घाना के राष्ट्रपति कौन है? नाना अकुफो एडो। इन्हें वर्तमान में घाना के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि श्री सागस्ती की बात करें तो ये पेरू के राष्ट्रपति है। अल्सेन ओटारा ये हाल में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे और जॉन मगुफली इन्हें हाल में तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हाल ही में अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। यदि रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा को हाल में फाइनेंस पियर और डॉक्टर ट्रस्ट इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर और आमिर खान को वेदांतो और सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, बैंक नोट की प्राप्ति, भंडारण और उसे आगे भेजने के लिए ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर ABPC की स्थापना RBI कहाँ करेगा? तो इसे जयपुर में करेगा। तो यह ध्यान रखना है कि ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर ABPC इसका काम क्या होगा? तो इसका काम होगा बैंकों की नोटों की प्राप्ति, उसका भंडारण और उसे आगे भेजने की क्रिया। इसे कौन स्थापित करेगा? तो RBI इसकी स्थापना करेगी। और कहाँ करेगा? तो जयपुर में करेगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के मुजीबनगर मेहरपुर के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत 26 मार्च 2021 को शुरू की जाएगी? तो बांग्लादेश। ये मुजीबनगर जो है वो कहाँ पे है? मुजीबनगर बांग्लादेश में। तो वहाँ के लिए 26 मार्च 2021 से स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ कौन है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यदि जेना बुल्ड्रिज की बात करें तो हाल में इन्हें वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, एनिका सेरेनेस्ट्रीमी इन्हें हाल में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन और विशाल वी शर्मा इन्हें हाल में यूनेस्को के भारतीय अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में
नियुक्त किया गया है। तो इन सब को भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, लोसार समारोह हाल में कहाँ मनाया गया है? इसका हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में हाल में लोसार समारोह मनाया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी का आयोजन किया जाएगा कहाँ? इसका हो जाएगा 1 और 2 यानी कि भुवनेश्वर और राउरकेला, इन दोनों स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 का मेंस हॉकी का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट के पराग पहल पर संचालित 2020 के बिग लिटिल बुक के 5वें संस्करण का विजेता कौन है? इसका बोथ हो जाएगा यानी कि सुभद्रा सेन और राजीव ईपे। बिग लिटिल बुक। नेक्स्ट, रोडम नरसिम्हा जिनका हाल में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? यह एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण बाल देखभाल संस्थानों यानी कि CCE से अपने घर जा चुके बच्चों को उच्चतम न्यायालय ने कितने रुपए मासिक देने का आदेश दिया है? इसका हो जाएगा 2000 रुपये प्रति माह, यानी कि बाल देखभाल संस्थान CCE में जो बच्चे रह रहे थे, कोविड-19 के कारण उन्हें उनके घर भेज दिया गया, तो इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने उन प्रत्येक बच्चों के परिवार को 2000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट, एम्ब्रोस मांडुवो डालमिनी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका 13 दिसंबर को निधन हो गया? ये एस्वातिनी के प्रधानमंत्री थे, इनका हाल में निधन हो गया है। यह भी ध्यान रखना है कि एस्वातिनी जो है इसे पहले स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने LED बनाने वाली महिलाओं स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने LED बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में इंडियन कोस्ट गार्ड के 5 OPV सीरीज के किस दूसरे जहाज के गोवा में कमीशन किया गया? तो उसका नाम है सुजीत। यह जो OPV सीरीज है, तो OPV सीरीज के 5 जहाज़ों के निर्माण की बात की गई है। तो इसका जो इस सीरीज का जो पहला जहाज था उसका नाम था सचेत, और इसी सीरीज के दूसरे जहाज का निर्माण किया गया और उसे गोवा में कमीशन किया गया जिसका नाम क्या है? सुजीत। तो याद रखना है, सचेत जो है OPV सीरीज का पहला जहाज था और सुजीत जो है वह इस सीरीज का दूसरा जहाज है जिसे गोवा में कमीशन किया गया। नेक्स्ट, किस देश के विदेश सचिव डोमिनिक रैब भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो यूके के हैं। यूके के विदेश सचिव कौन है? डोमिनिक रैब। ये हाल में भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ऐसा कहा गया है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर के अवसर पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वे भारत में मुख्य अतिथि होंगे, तो उसी की देखरेख के लिए, उसी के सिचुएशन के देखरेख के लिए जो वहाँ के विदेश सचिव है डोमिनिक रैब, उनका 4 दिनों का भारत यात्रा हुआ था। नेक्स्ट, ओला किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने पर विचार कर रहा है? इसका हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ओला जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इसका हो जाएगा ऑल, यानी कि चिवेल एजेकिल, क्रिस्टिल एम्ब्रोस, लेडी पेज, लूसी पेंसन, निम्ते निगोइमो और पॉल सिन तोआ, इन सबको जो है गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मान है वह IUCN के द्वारा दिया जाता है। IUCN इसके द्वारा यह सम्मान जो है वह दिया जाता है। नेक्स्ट,
किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के एक डीलर का व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो असम। हाल में यह देखा गया था कि असम में एक डीलर था जो क्या करता था कि पुराने कारों को रिपेयर करके उसके पार्ट्स को चेंज करके और बेचा करता था। इसके कारण हाल ही में उस डीलर का जो व्यापार लाइसेंस है वह रद्द कर दिया गया था। तो यह ध्यान रखना है कि वह जो डीलर था किस कंपनी का था, तो मारुति सुजुकी का था। कहाँ पे था? तो असम में था। नेक्स्ट, रूस से S-400 मिसाइल खरीद पर अमेरिका ने किस देश पर काटसा के सेक्शन 231 के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो तुर्की। हाल में तुर्की जो है वह रूस से S-400 मिसाइल खरीदा था। तो इसके कारण क्या हुआ? अमेरिका ने तुर्की पर काटसा एक्ट लगा दिया। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि काटसा जो होता है, काटसा का सेक्शन 231 जो होता है उसके तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट, श्रीपति खांचनेले लेने का हाल में निधन हो गया। वे एक पहलवान थे, श्रीपति खांचनेले। नेक्स्ट, शाहीन हवाई युद्धाभ्यास पाकिस्तान और किस देश के बीच आयोजित की गई? तो हाल में पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कोहली। हिमा कोहली को हाल में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि राजेश बिंदल की बात करें तो हाल में इन्हें जम्मू और कश्मीर J&K उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। S मुरलीधर, इन्हें हाल में उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और मोहम्मद रफ़ीक, ये जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय नहीं, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, संसद हमले के 19वीं वर्षगांठ पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पुस्तक जारी की। इसका हो जाएगा बोथ द सौर अनबाउंड और समुद्र समावे बूंद में। यह दोनों एक ही पुस्तक है। तो द सौर अनबाउंड है वो हिंदी वर्जन में है और समुद्र समावे बूंद में वो उसी पुस्तक का हिंदी वर्जन है। तो इन दोनों पुस्तकों का जो लोकार्पण है वो पुस्तक है उसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जारी किया। तो यह भी इससे जानकारी मिलती है कि यह उसकी 19वीं वर्षगांठ थी, यानी कि संसद पर जो हमला हुआ था उसके 19 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट, चुनौती और मिशन बुनियाद के तर्ज पर टाडा पोर्टल की शुरुआत किसने की जो बच्चों के रीडिंग स्किल को बढ़ावा देगा? इसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री कहें मनीष सिसोदिया के द्वारा यह टाडा पोर्टल की शुरुआत की गई। ठीक है, टाडा पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो दिल्ली में की गई है मनीष सिसोदिया के द्वारा। तो चुनौती और मिशन बुनियाद यह इसी तरह के दो कार्यक्रम हैं, इसी के आधार पर इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी जो फोर्ब्स लिस्ट में शीर्ष पर रही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि काइली जेनर। काइली जेनर जो है वो फोर्ब्स के इस सेलिब्रिटी की लिस्ट में सबसे टॉप पर रही। कान्ये वेस्ट ये दूसरी नंबर पर रही। इसमें रोजर फेडरर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्हें भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट, अपने मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए ASCB UK से ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला नेहरू जूलॉजिकल पार्क स्थापित है। कहाँ पे है? तो यह है हैदराबाद में, यानी कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो हैदराबाद में है। हाल में यह देश का पहला ऐसा जूलॉजिकल पार्क बन गया है जिसे ASCB जो UK में है उसके द्वारा ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। तो क्यों प्रदान किया गया? तो उनके मानक कार्य जो है उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए यह
जो है सम्मान दिया गया है। तो ध्यान रखना है ISO 900/2015 जो सम्मान दिया गया है वो नेहरू जूलॉजिकल पार्क को दिया गया है। वो कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि यह जो सम्मान दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो USCB यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, किसने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट अवार्ड 2020 जीता? तो सेल ने यह अवार्ड जीता है, गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट अवार्ड। नेक्स्ट, UNDP द्वारा जारी 189 देशों के HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत जो है वो 133वें स्थान पर रहा। तो यह ध्यान रखना है कि ह्यूमन HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यह जो जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। कितने देशों के लिए जारी किया जाता है? तो इसमें 189 देशों के लिए जारी किया जाता है। और इस 189 देशों की सूची में जो भारत का स्थान रहा वो कैमा रहा? तो 133वां रहा। यदि पहले नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर रहा नॉर्वे, दूसरे नंबर पर रहा आयरलैंड और तीसरे नंबर पर रहा स्विट्जरलैंड। तो इसे भी ध्यान रखा जा सकता है। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है नॉर्वे जो पहले स्थान पर रहा और अपना देश भारत ये 133वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, वर्ष 2022 और 2030 तक क्रमशः 175 और 450 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति के लिए विश्व के विशालतम 1,80,000 एकड़ में फैली तथा 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। कहाँ? कच्छ, गुजरात में। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? इसमें यह जानकारी मिलती है कि 2022 तक गवर्नमेंट ने 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन की बात की है। बाद में इसे 2030 तक 450 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक पॉइंट ये जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट ये जानकारी मिलती है कि विश्व के विशालतम पार्क में एक है जो गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है। तो इसका एरिया कितना है? 1,80,000 एकड़ इसका एरिया है और इसमें जो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है? 30 गीगावाट है। ठीक है। नेक्स्ट, किसान की आय दोगुना करने के क्रम में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, 2020 का बेस्ट फीफा प्लेयर खिताब किसने जीता? इसका हो जाएगा बोथ, यानी कि रॉबर्ट लेम्बार्डोवस्की और लूसी ब्रांच। लेम्बार्डोवस्की जो है इनका क्लब जो है वो बायर्न म्यूनिख और यह पोलैंड के खिलाड़ी हैं। यदि सूजी ब्रांच की बात करें तो लूसी ब्रांच जो है वो इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है और यह मैनचेस्टर सिटी क्लब से खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के रामपुर में नितिन गडकरी ने हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो यह है उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने हुनर हाट के 23वें संस्करण की शुरुआत की। और यह जो हुनर हाट का आयोजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो MSME मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि नितिन गडकरी ऐसे सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं नितिन गडकरी, लेकिन यहाँ पे चूंकि हुनर हाट जो है वो MSME मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित की जाती है तो इसके लिए कहा गया कि MSME मिनिस्टर। ठीक है। इसका 23वां संस्करण का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में हुनर हाट। यह सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 5 स्थानों पर इको रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये की गई है उड़ीसा में,
इको रिट्रीट कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? उड़ीसा के 5 स्थानों पर। नेक्स्ट, एंटी डोपिंग को बढ़ावा देने के लिए वाडा को सबसे अधिक $1 मिलियन दिया गया, किस देश के द्वारा? इसमें भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा अमाउंट जो दिया गया $1 मिलियन वाडा को दिया गया है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एकल बाजार बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड यानी बीम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये BSE के द्वारा की गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो इससे भी कनेक्ट किया जाता है, BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड यानी कि बीम। बीम का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत का पहला पेट कोक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे तलचर में इसका स्थापना किया जा रहा है। तलचर कहाँ है? तो तलचर उड़ीसा में है। नेक्स्ट, एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एग्जिम बैंक ने किसे $448 मिलियन का अपना 266वां लाइन ऑफ क्रेडिट दिया? ये उज्बेकिस्तान को दिया गया है। तो किसके द्वारा दिए गए? एग्जिम बैंक के द्वारा इस अमाउंट का LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। किसको दिया गया? तो उज्बेकिस्तान को दिया गया। तो यह भी ध्यान रखना है कि अब तक एग्जिम बैंक के द्वारा 266 लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा चुका है, और अभी जो 266वां दिया गया है वो किसे दिया गया? उज्बेकिस्तान को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में 27 वर्षों के बाद USA ने किसे अमेरिकन स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की सूची से बाहर कर दिया है? सूडान को 27 वर्षों के बाद। नेक्स्ट, भारतीय उत्पाद को प्रभावी बनाने और वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए ब्रांड इंडिया की शुरुआत किसने की? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी कि IBEF और भारत सरकार। इन तीनों के द्वारा ब्रांड इंडिया की शुरुआत की गई है। भारत के जो ब्रांड है उसे वैश्वीकरण यानी कि वैश्विक स्तर का बनाने के लिए। नेक्स्ट, अमेरिकी थिंक टैंक केरो इंस्टीट्यूट और कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा वो 111वां रहा। यदि इसमें कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल 162 देशों को शामिल किया गया था। पिछले साल यानी कि 2019 में भारत का यदि स्थान की बात करें तो 94वां था, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो मानव स्वतंत्रता की दृष्टि से भारत का स्तर जो है वो गिरा है, क्योंकि 2019 में जहां इसका जो पोजीशन था 94वां था, तो वह घटकर कितना हो गया? 111वां हो गया है। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर हांगकांग रहा है। तो इन सबको याद रखा जा सकता है। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में इस साल जो भारत का स्थान रहा कौन सा रहा? तो 111 रहा। नेक्स्ट, ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन होगा कहाँ पर? इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं रेल लिंक हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पश्चिम बंगाल और किस राज्य को जोड़ेगी? तो असम को जोड़ेगी। तो यह ध्यान रखना है कि अब तक 4 रेल लिंक ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है, और 5वां रेल लिंक शुरू की जाने वाली है। कहाँ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो वह किस किस राज्यों को जोड़ेगी? तो भारत के असम और पश्चिम बंगाल को भारत और बांग्लादेश के बीच, तो भारत का पश्चिम बंगाल और असम, ये दोनों जो है वो जोड़ा जाएगा हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट, इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी FIICICI द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस
एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? रतन टाटा को। इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एफ नहीं होगा, ठीक है। आई सी आई सॉरी आई, एक मिनट, ये ठीक है, ठीक, फेडरेशन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FIICCI के द्वारा रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें भी देख लेते हैं। हाल में नासिरुद्दीन शाह की बात करें तो नासिरुद्दीन शाह को हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हाल में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नरेंद्र मोदी को हाल ही में IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी श्वेत पत्र विजन 2035 सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी जारी किया गया। किसके द्वारा? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि इन सभी के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा हाल में एक श्वेत पत्र जारी किया गया है, श्वेत पत्र विजन 2035, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी की बात करती है। तो इसे राजीव कुमार, VK पॉल और अमिताभ कांत, इन तीनों के द्वारा जारी किया गया। यदि राजीव कुमार की बात करें तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। PK पॉल जो है वो स्वास्थ्य सदस्य हैं, नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य। और अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है, CEO। और यदि नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जो होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, कहा जा सकता है। नेक्स्ट, योगासन को देश में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। किस मंत्रालय ने, किसने बात की है? तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि आयुष मंत्रालय और खेल और युवा मामलों के मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इसका हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। शशि शेखर वेम्पति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि उमर क्रेमलेव, इनकी बात करें तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। संगीता श्रीवास्तव को हाल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर जो है वो संगीता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। यदि उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो हाल में इन्हें लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पहला कथन जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह जो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है वो पटना में नहीं बनाया गया है, बल्कि नालंदा के राजगीर में बनाया गया है, ठीक है। नालंदा जिला के राजगीर में बनाया गया है। इसके बारे में बाकी जानकारी देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 200 फुट है, इसकी लंबाई 85 फीट और चौड़ाई जो है वो 6 फीट है। यह चीन के हुआंगजो ग्लास पुल के तर्ज पर बनाया गया है। इसे जनवरी 2021 में दर्शकों के लिए खोला जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाली 2021 के G7 के बैठक में निम्नलिखित में से किसे आमंत्रित किया गया है? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाला 2021 का G7 सम्मेलन में बुलाया, यानी कि आमंत्रित किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है कि 2021 का जो G7 का बैठक होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, किसे अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान तथा किसी आयोजन में बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसमें रूस।
रूस के खिलाड़ियों में यह देखा गया है कि डोपिंग के बहुत सारे केसेस मिले हैं। तो इसके कारण क्या किया गया है कि अगले 2 वर्षों के लिए या फिर अगले 2 ओलंपिक, इसके लिए उनका नाम, उसका ध्वज और उसका राष्ट्रगान, इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है और किसी भी खेल के आयोजन में इसे बोली लगाने का भी अधिकार से वंचित कर दिया गया है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भारत 3 स्वर्ण सहित 9 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। इसमें किन्हें स्वर्ण पदक मिला है, इसका ऑल हो जाएगा। यानी कि ये जो जर्मनी में हाल में कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप का आयोजन किया गया था, इसमें भारत को 3 स्वर्ण सहित 9 पदक प्राप्त हुए थे। इसमें पहले स्थान पर जर्मनी रहा और भारत का स्थान जो रहा वो दूसरा स्थान रहा। इसमें 3 स्वर्ण पदक मिला, किसे किसे, तो अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर को। इन सबको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 किसने जीता? इसे जाफना स्टालिन जो टीम है उसने जीता। गाले ग्लेडिएटर को हराकर जाफना स्टालिन ने, यह जैसे भारत में क्या होता है IPL होता है, तो उसी के तर्ज पर श्रीलंका में भी शुरुआत की गई है। तो ये जो पहला संस्करण हुआ था इसका विजेता कौन रहा था? जाफना स्टालिन रहा। नेक्स्ट, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा के लेखक कौन है? जयराम रमेश। यदि शांतनु नायडू की बात करें तो हाल में आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस, इसकी रचना की थी विनय सीतापति के हाल में एक पुस्तक आई थी जुगलबंदी, जो मोदी से पहले बीजेपी की स्थिति के बारे में चर्चा की है। योर बेस्ट डे इज टुडे, इसके लेखक जो है वो अनुपम खेर है। नेक्स्ट, साइक्लिस्ट रिकार्डो डिको को आजीवन प्रतिबंधित किया गया है, ये किस देश के हैं? तो ये इटली के हैं। नेक्स्ट, हॉकर संस्कृति किस देश की है जिसे हाल में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है? ये सिंगापुर की है। यानी कि सिंगापुर की एक संस्कृति है हॉकर संस्कृति, इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ईसाई को दी जाने वाली अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसे किया गया तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट, एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसे? तो रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि साईं इब्रा की बात करें तो हाल में आपको बताना है कौन सा सम्मान दिया गया है। हरीश कोटेचा को भी हाल में एक सम्मान दिया गया है, यह भी बताना है आपको कौन सा दिया गया है। सुधा मूर्ति, इनके बारे में बता देता हूँ, इन्हें हाल में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि रतन टाटा की बात करें तो हाल में इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया था। इसी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। FICCI के द्वारा एक सम्मान दिया गया था, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, यह सम्मानित दिया गया था। ये दोनों का आपको बताना है, साईं इब्रा और हरीश कोटेचा। पिछले सेट में इसके बारे में चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, 22 दिसंबर को रामानुजन के जन्म दिवस पर आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पीस प्राइज 2014 का जो नोबेल पीस प्राइज जो था वह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। इन्हीं के द्वारा कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान इस पुस्तक लिखा गया है। इसे जो प्रदर्शित किया गया वह दीपक मिश्रा और हरिवंश नारायण के द्वारा किया गया है। दीपक मिश्रा कौन है? तो ये पूर्व
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और हरिवंश नारायण जो है वह राज्यसभा के उपाध्यक्ष है। इनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यानी कि लेखक जो हो गए वो कैलाश सत्यार्थी, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया तो दीपक मिश्रा और हरिवंश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय और दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? तो सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है वो ISL में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं जो 50 गोल कर चुके हैं, और यदि ओवरऑल में देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर रहे। यदि फेरन कोरोमोनियस की बात करें तो ये पहले खिलाड़ी है जिन्होंने ISL में 50 गोल कर चुके हैं। एस्पनी आर्ट ये जो है ये अभी तक 48 गोल कर चुके हैं। तो ये सब याद नहीं रखना है, मैंने याद रखना है सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री जो है वो ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट, UAE की अध्यक्षता में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की बैठक में 23वां सदस्य देश कौन बना? तो यह बना है फ्रांस। ठीक है, तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता UAE ने की है। इसमें हाल में 23वां सदस्य देश जोड़ा गया। कौन जुड़ा? तो फ्रांस जुड़ा है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2020 का लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी, शिंजो अबे और स्कॉट मॉरिसन। नरेंद्र मोदी कौन है? यह नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, और स्कॉट मॉरिसन जो है वह कौन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो इस वर्ष का लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया वो क्वाड देश के प्रमुख को दिया गया है। क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है? तो क्वाड देश में अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज एक टूल है, यहाँ पे लिखा गया टूल है, एक तरह का टूल है, यानी कि भारतीय किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए यानी कि समझने के लिए गूगल के द्वारा मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज। नेक्स्ट, चक्रवात यासा हाल में किस देश को प्रभावित किया है? तो हाल में फिजी को चक्रवात यासा ने प्रभावित किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन खेलों को हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने की घोषणा की गई है खेल मंत्रालय के द्वारा? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। किसके द्वारा? तो खेल मंत्रालय के द्वारा। इसमें 4 नए देसी खेलों को शामिल करने की बात की गई है। किस किस खेलों को? तो गतका, कलारीपट्टू, यंगता, मलखंबा, इन चारों को शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट, PM मोदी द्वारा सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 की अपेक्षा तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि के साथ इसकी संख्या 12,852 हो गई है। सबसे अधिक तेंदुए की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक तेंदुए की संख्या मध्य प्रदेश में है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद जो है तेंदुओं की संख्या की गिनती की जाती है। तो पहले 2014 में की गई थी, उसके बाद अभी वर्तमान में 2018 के गिनती की रिपोर्ट आई है। इसमें यह देखा गया है कि 2014 की अपेक्षा 2018 में 60% तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है, और इसके कारण वर्तमान में जो भारत में तेंदुओं की संख्या वो कितनी है? तो 12,852 हो गई है। तो यह भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इसकी संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में
421 तेंदुए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो है उसमें कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, ओप्पो ने भारत में पहला 5G इनोवेशन लैब स्थापित किया है, कहाँ? यह हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट, टिकटॉक से मुकाबले के लिए कोलैब किसने लॉन्च किया है? इसे फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। कोशिश ये करें कि इस सेट को बार बार देखें, क्योंकि इसमें इतने सारे जानकारी, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन की संख्या जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जानकारियों को इसमें ऐड किया गया है। तो बार बार करके इस क्वेश्चंस को देखें और सभी क्वेश्चंस की जानकारी को कलेक्ट करें। थैंक यू।